बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिवर्सल वर्सेस कंटिन्यूएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक येट वेरी वेरी सिंपल। ओके, मोस्टली हमारी जो शॉर्ट शार्ट्स हैं वो रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पे काम करती हैं। बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मेरी आजकल तबीयत बहुत गड़बड़ जा रही है। यू नो ना, मुझे 14 ईयर से पेप्टाइड्स एंड किडनीज़ का इशू है। किडनीज़ का इशू तो खैर मेडिकेशन 14 ईयर्स से चल रही है, बट किडनीज़ का इशू मेरा बचपन का है। पैदाइशी मेरे जो किडनीज़ है ना वो आपस में मिले हुए हैं। ओके, तो मेरे लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। ओनली प्रेयर्स कैन चेंज द डेस्टिनेशन। ओके, सो दुआओं में याद रखा करें। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए देखें तबीयत गड़बड़ होने के बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो चार्ट पे चलते हैं हम लोग। पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारी जो शो शार्ट्स है ना वो रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को जो शो शार्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली में उनकी शो शार्ट्स क्यों रॉन्ग हो रही हैं। ओके, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग में ये नहीं पता ना कि मेरी इधर मिस्टेक क्या हुई है, या फिर जो मैंने ट्रेड की है वो मेरी अपोजिट साइड पे क्यों जा रही है, या फिर डिज़ायर रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे, उसकी रीज़न जब तक आप लोगों को नहीं पता चलेगी तब तक आपकी ट्रेडिंग स्ट्रांग नहीं हो सकती। ओके, तो आप लोगों को आपकी गलती का पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसमें रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स बता देता हूँ। ओके, और फिर आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, आप लोगों की विनिंग रेशो भी इंक्रीज़ हो जाए। ओके, सो सबसे पहले कंटिन्यूएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड येट सिंपल। कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि जब मार्केट रिवर्स हो रही हो ना, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन का लूप चल रहा है उसके बाद रेड आ जाती है, अगर एक कैंडल रेड आ जाती है उसके बाद मार्केट जो है ना वो रेड वाले पेयर में या फिर सेलर्स डायरेक्शन में ना जाए बल्कि अपनी डेस्टिनेशन जारी रखे, उसको बेसिकली कंटिन्यूएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल्स हैं। ओके, ये बायर्स की कैंडल्स हैं। ओके, समटाइम्स मार्केट में सेलर्स आ जाते हैं, बायर्स में सेलर्स आ जाते हैं, बायर्स में सेलर्स आ जाते हैं, बायर्स में सेलर्स, बायर्स में सेलर्स, बायर्स में सेलर्स, बट मार्केट जो है अपनी जो डेस्टिनेशन है, दिस वुड बी डेस्टिनेशन और SSNR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल लेवल, जब तक मार्केट जो है अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती, ओके, और अपना जो है सफ़र जारी रखती है, उसको बेसिकली कंटिन्यूएशन कहते हैं। जैसे हमारी SS1 है जो रिसेंटली मैंने अपलोड की है शो शार्ट, उसमें एक और आप लोगों को बताता चलूँ, अक्सर लोग हैं वो कहते हैं कि यार हमें नेक्स्ट शो शार्ट्स दी जाए, हमें नेक्स्ट शो शार्ट्स मिले, जितनी ज़्यादा शो शार्ट्स हमारी होंगी उतना ज़्यादा हम लोग जल्दी ग्रो करेंगे। यस राइट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दैट कि जब एक शो शार्ट लॉन्च हो जाए पहले उसको प्रैक्टिस करो ना। आप लोगों के क्वेश्चन नेक्स्ट शो शार्ट वाले नहीं होने चाहिए, आप लोगों के क्वेश्चन ये होने चाहिए कि हमारी ये मिस्टेक आ रही है, हमें शो शार्ट 1 में ये मसला आ रहा है, हमें ये मसला आ रहा है। मैंने सेपरेट ग्रुप ही आप लोगों के लिए इसलिए क्रिएट किया ताकि आप लोग वहाँ जाके अपने क्वेश्चन पेस्ट करें, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें कि मुझे ये मसला आ रहा है, इस मसले का मुझे सोल्यूशन बताएं। मास्टर्स भी हैं, मैं खुद आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ, आप लोगों को यार और क्या चाहिए। ओके, आप लोगों के क्वेश्चन आने चाहिए, ना कि नेक्स्ट शो शार्ट की डिमांड आनी चाहिए। ओके, एक शो शार्ट जब मिल जाए आपको, अब फॉरेक्स पे आप उसको इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे एक और मसला आ रहा है, अक्सर लोगों का माइंड अभी तक जो है ना वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाया कि अभी हमें बाइनरी में रहना चाहिए या फॉरेक्स में जाना चाहिए। ओके गाइज, ये वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये हर जगह काम करेगी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कैंडल्स होंगी वहाँ वहाँ पे मेरी तमाम स्ट्रेटजीज़ वर्क करेंगी, ठीक है, एज अ जनरल, क्योंकि हम लोग कैंडल स्टिक को देख रहे हैं। कैंडल स्टिक का एक नॉलेज है, इस नॉलेज को आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट ट्राई करें कि जो आपको सिखा रहा हो, ज़रूरी नहीं मैं आपको सिखा रहा हूँ, हो सकता है आपके और भी कोई मेंटोर हो, जो भी आपको मेंटोर सिखा रहे हो ना, आप ट्राई करें उसको 100% फॉलो करें। अगर मैंने एक चीज़ कह दी है तो उसको 99.9% आपने फॉलो नहीं करना, आपने 100% फॉलो करना है। अगर आप 100% फॉलो करोगे तभी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने वही गलतियां की हुई हैं जो आप लोग अभी गलतियां कर रहे होगे। ओके, तो आपका जो भी मेंटोर है, जो भी आपका मास्टर है, ट्राई करें उसको 100% फॉलो करें। ओके, इट कैन बी मी, इट कैन बी एनी अदर पर्सन। ओके, उसको 100% फॉलो करें, जो वो कहता है
ट्राई करें, आंखें बंद करके फॉलो करें, आंखें बंद करके फॉलो करो। हाँ, डेस्टिनेशन तक आप नहीं पहुंचते तब अपना मेंटोर चेंज कर लें, ठीक है। आप लोगों को सिखाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बट ट्राई करें कि जो दिल का साफ हो, अच्छा इखलाक वाला हो, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर टाइम दे, उसको आप लोग फॉलो करो। और फॉलो करके 100%, 99.9 नहीं, 100% फॉलो करो। उम्मीद है आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल्स आ जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल आ जाती है, दो रेड कैंडल्स आ जाती हैं, लेकिन मार्केट अपनी डेस्टिनेशन तक चलती रहती है, उसको बेसिकली कंटिन्यूएशन कहते हैं। हमारी जो अभी शो शार्ट 1 लॉन्च हुई थी, वो बेसिकली कंटिन्यूएशन कैंडल पे वर्क करती है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, इधर हमें अगर कोई मिलती है शो शार्ट 1, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। Suppose we need a trendy market. Yes. Okay, this is SS1. Yes, it's like a hammer, लेकिन suppose इसकी विक थोड़ी छोटी है, ठीक है। suppose ये वाली ले लें या फिर ये वाली ले लें, ठीक है। suppose इसकी जो विक है वो टेल से बड़ी है, या फिर ये ले लें कि इसकी विक थोड़ी सी छोटी है, कि ये हैमर नहीं है। ओके, अब ये वाली मार्केट देखो, ग्रीन कलर की कैंडल से मिलके बनी है। ओके, इट्स अ बायर्स एरिया, और ये ट्रेंडी मार्केट है, मीन मार्केट एक सेम सिचुएशन में ट्रेंड में चल रही है। ओके, तो एक मार्केट में कैंडल आई रेड कलर की, उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसका हेड बड़ा होना चाहिए, टेल शॉर्ट होनी चाहिए, ना भी हो तो चलेगा, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की निशानी है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है, बेसिकली इट्स अ कंटिन्यूएशन के मार्केट स्टिल रेड कलर की कैंडल आने के बाद या सेलर्स के आने के बाद स्टिल मार्केट अपनी डेस्टिनेशन तक जा रही है। ओके, सपोज ये भी SS1 है, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। ओके, सो इट मींस इट्स अ कंटिन्यूएशन। ओके, सपोज अगर आप इधर SS1 की लेते हैं ट्रेड, ओके, स्टॉप लॉस आप इस जगह पे, इस जगह पे रख दें, और टेक प्रॉफिट आप बेशक ऊपर किसी भी जगह रख दें, ठीक है। और उसको बेशक चेंज करते रहें टाइम बाय टाइम। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो उसको एडजस्ट करते रहें टाइम बाय टाइम, उसको ऊपर कर लें फिर ऊपर कर लें। लेकिन अगर तो है तकरीबन 1 आवर का, ठीक है, तो इस जगह तक या इस जगह तक अपना टेक प्रॉफिट रख के उसको छोड़ दें, मार्केट उसको जब भी हिट करेगी आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन में क्या है, मार्केट अपनी डेस्टिनेशन तक जाती रहती है, जाती रहती है। जो आपने टेक प्रॉफिट उधर सेलेक्ट किया होता है, जब भी मार्केट उसको हिट करेगी आपका प्रॉफिट बाइनरी की तरह स्मॉल नहीं होगा बल्कि बिग होगा। ओके, इसीलिए मैं फॉरेक्स की तरफ क्यों इतना आप लोगों को तवज्जो दिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ह्यूज है, ठीक है। बाइनरी में आपको डबल हो के या फिर उसकी सर्टन परसेंटेज मिलती थी ना, कि आपने फॉर एग्जांपल $100 लगाए हैं, $100 कितनी परसेंटेज आपको मिलेगी, इसमें आप लेवरेज ले सकते हो और अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली ये पावर है जो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो अपना जो लॉस है, ठीक है, वो इस जगह पे रख दें, ठीक है, ताकि मार्केट अगर आपको डिज़ायर रिजल्ट्स ना दे तो $100 में से आपका $1 जाए, $2 जाए, पूरे 100 के $100 ना जाए। ओके, बाइनरी में तो ऐसा होता है ना कि 100 के 100 आपके चले जाते हैं अगर आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन फॉरेक्स में ज़्यादा ज़्यादा आपका $1 कटेगा, $2, $5 कटेंगे आपके, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल गए तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, सो कंटिन्यूएशन पे ट्रेड लगाएंगे जब आप SS1 की, तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है तो ये सारे आपके प्रॉफिट्स हैं, ये सारे पिप्स हैं। ओके, मैं आपको प्राइस एक्शन और पिप्स के बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने को नहीं कहा, ताकि आप लोग जो है ना मैं आप लोगों को कह रहा था कि दिस इज़ द पावर ऑफ कंटिन्यूएशन। ओके, कंटिन्यूएशन में क्या है कि जब तक मार्केट ऊपर चलती जाएगी तब तक जो है वो मार्केट जब तक अपनी डेस्टिनेशन को टच नहीं करती, आपको आपका प्रॉफिट मिलता जाएगा। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है कि मार्केट में बायर्स की या सेलर्स की कैंडल्स आ रही हो, अगर तो अपोजिट ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, रेड कलर की कैंडल एग्जिस्ट कर रही हैं इन बायर्स केस, या फिर सेलर्स केस में अगर कुछ ग्रीन कैंडल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उधर से रिवर्स हो रही है। जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती, ठीक है, आप तब तक ट्रेड कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपना टारगेट हिट करने की कोशिश कर रही है, या फिर अपने नेक्स्ट SSNR या नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाने की कोशिश कर रही है। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूएशन। ओके, अब रिवर्सल अपोजिट केस है। रिवर्सल में क्या होता है कि मार्केट
अपना एक पूरा ग्रुप, फॉर एग्जांपल बायर्स ग्रुप है, वो जब एंड हो जाता है तो मार्केट सेलर्स ग्रुप की तरफ चली जाती है। ओके, दैट्स कॉल्ड रिवर्सल। ओके, सपोज हम लोग मार्केट लेते हैं, रेंजिंग मार्केट लेते हैं। ओके, रेंजिंग मार्केट में क्या होता है कि हम लोग उसको 2 SNR के दरमियान क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये एक है लाइन और एक ये लाइन है। ओके, सपोज मार्केट इज इन रेंजिंग सिचुएशन, अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR मूव कर रही है। ओके, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द कैंडल। ये बायर्स एरिया, ये फिर सेलर्स एरिया, ये फिर बायर्स एरिया, ये सेलर्स एरिया। ओके, अगेन बायर्स एरिया, बायर्स एरिया, सेलर्स, ये भी बायर्स एरिया, ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है। अगेन अब मार्केट जो है वो कहाँ मूव कर रही है, अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNRs। ये है बायर्स एरिया, सेलर्स एरिया, बायर्स एरिया, सेलर्स एरिया, बायर्स एरिया, सेलर्स एरिया। ओके, मार्केट क्या कर रही है, बायर्स और सेलर्स के दरमियान मूव कर रही है। जो लेफ्ट वाला है वो बायर्स एरिया है और जो राइट वाला है वो सेलर्स एरिया। ओके, तो जब भी मार्केट अपना टारगेट हिट करेगी, सपोज दिस वुड बी द टारगेट ऑफ द मार्केट, सपोज दिस वुड बी द टारगेट ऑफ द मार्केट, दिस वुड बी द टारगेट ऑफ द मार्केट, इधर टारगेट हिट नहीं हुआ। ओके, दिस वुड बी द टारगेट ऑफ द मार्केट एंड दिस वुड बी द टारगेट ऑफ द मार्केट। जब भी मार्केट टारगेट हिट करेगी, अगर मैं आप लोगों को इधर मेंशन भी कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो समझने में। ओके, सपोज ये मार्केट के टारगेट्स हैं। ओके, जब जब मार्केट टारगेट को हिट करेगी, ये इधर से जब ब्रेकआउट हो जाए बाय बिग कैंडल, ओके, तो तब ये सपोर्ट टूट जाएगी और मार्केट जो है ये वाली अगेन उस SSNR से नीचे जाएगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ओके, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन गई है, इसको SBR और RBS कहेंगे। इसको डिटेल में फिर आगे हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये एक मार्केट का टारगेट था जो हिट हुआ। ओके, जो बायर्स एरिया था वो एंड हो गया। जब नेक्स्ट कैंडल बनी, जब सेलर्स एरिया शुरू हुआ, उसको बेसिकली हम लोग रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, अगेन सेलर्स एरिया आया, नेक्स्ट टारगेट पूरा हुआ, मार्केट ने अगेन अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, सेलर्स एरिया एंड हो गया, बायर्स एरिया शुरू हो गया, अगेन दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। ओके, मार्केट अगेन अपनी डेस्टिनेशन तक गई, दिस वुड बी द डेस्टिनेशन, SSNR टारगेट ऑफ द मार्केट। अगेन बायर्स एरिया आया, इधर बायर्स एरिया एंड हुआ और बायर्स एरिया एंड होने के बाद एक रेड कलर की कैंडल आई, इट्स कॉल्ड रिवर्सल। ओके, अब जो कंटिन्यूएशन है उसमें ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है, ये डेस्टिनेशन है, ये भी डेस्टिनेशन हो सकती थी या फिर ये डेस्टिनेशन हो सकती थी। ओके, लेकिन रिवर्सल के केस में या फिर रेंजिंग के केस में ये सारी, जहाँ पे आपको मैंने सर्कल ड्रॉ करके दिखाया है, ये सारे जो एरियाज हैं ये रिवर्सल एरियाज हैं, या फिर आप इसको डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो। ये डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है। तो जब जब डेस्टिनेशन आएगी और कलर चेंज करेगी कैंडल, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूएशन कैंडल है। ऑन द अदर हैंड, जब हम लोग ट्रेंडिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, अब क्योंकि इधर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग मार्केट में अपर की ट्रेड करते थे या फिर बाय की ट्रेड करते थे। ठीक है, जो भी चीज़ हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग इधर गोल्ड को बाय कर लेते थे। ओके, और प्रॉफिट अपर साइड पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे, ताकि मार्केट जब इस जगह तक जाए या फिर इस जगह तक जाए, तब हमें उस गोल्ड का जो हम लोगों ने बाय किया है उसका प्रॉफिट हमें मिल जाए। ओके, सो डेस्टिनेशन का वेट करना है, आपको डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। जो कंटिन्यूएशन है उसकी डेस्टिनेशन ये होगी या ये होगी। ठीक है, दोनों SNR, या फिर जो रिवर्सल की होंगी या फिर रेंजिंग की होगी, उसकी ये डेस्टिनेशन होगी जो मैंने सर्कल ड्रा करके आपको दिखा दिया। और इन सर्कल्स पे जब भी मार्केट चेंज करेगी अपने ग्रुप को, बायर्स है तो सेलर्स में कन्वर्ट होगी, सेलर्स है तो बायर्स में कन्वर्ट होगी, तो जो भी पहली कैंडल होगी उसको रिवर्सल कैंडल कहेंगे। इधर पहली कैंडल ग्रीन के बाद रेड वन, ये रिवर्सल कैंडल है। इधर रेड जो सेलर्स एरिया एंड हुआ, उसके बाद ये वाली कैंडल रिवर्सल कैंडल है। इधर बायर्स की कैंडल्स हैं, बायर्स की कैंडल के बाद इधर कैंडल ने कलर चेंज किया, ये रिवर्सल कैंडल है, इधर ये रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, जहां पे मार्केट ने कलर चेंज किया हो, अब इधर मार्केट ने इस जगह पे कलर चेंज किया। ठीक है, ये वाली कैंडल ऊपर गई, ठीक है, और ऊपर जाके रिवर्स होके नीचे आई, तो इसकी ये रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि इधर मार्केट ने कलर चेंज किया। ओके, अब इधर मार्केट ने इस जगह कलर चेंज किया, ये रेड कलर की कैंडल रिवर्सल कैंडल होगी। ओके, इधर ये रेड कलर की कैंडल रिवर्सल कैंडल होगी। तो जहां भी मार्केट कलर चेंज करेगी उसको बेसिकली हम लोग रिवर्सल कहेंगे। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट
ठीक है, जो मुख्तसर है, इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग शॉर्ट शॉर्ट्स की ट्रेड करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कंटिन्यूएशन कैंडल है या रिवर्सल कैंडल है। अगर कंटिन्यूएशन कैंडल है, इसका मतलब है मार्केट अपर तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, बाय की तरफ जाएगी। जैसे सपोज अगर ये SS3 है तो मार्केट अपर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, सो इट्स अ कंटिन्यूएशन कैंडल। ओके, सो अगर ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल हिट हो गया है, हमने इस जगह पे ट्रेड करनी है, तो ये रिवर्सल कैंडल होगी। सपोज ये SSY है, सपोज इधर कोई SSY है, इधर SSYS बनती है, तो हमने SSYA या SSYS को रिवर्सल कैंडल पे ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो गई हो तो फिर हम लोग उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ओके गाइज, सो आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ गई होगी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मॉल टॉपिक येट वेरी पावरफुल, आपने जस्ट उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आई होप आप लोगों को ये बेटर रिजल्ट्स देगी। ओके, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, लिंक्स आर देयर, आप कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बेटा बाहर बुला रहा है, ठीक है, और उसको पता है कि अभी टाइम हो गया है सिस्टर को लाने का, सो अलार्म भी बज गया। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर बात होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, चलता हूँ, मुझे लेट हो रही है। अल्लाह हाफिज़।